तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.9। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी एंड सी। एक इक्वेशन दिया गया, उसमें ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ। ए बी और सी के बारे में बताना है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, कौन सा कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर लिखना। ये भी एक तरह का कन्वर्जन ही है। अगर कन्वर्जन पर कमांड है तो ये तो और आसान है, क्योंकि कम से कम यहाँ पर तो रिएजेंट दिया हुआ है कि किससे हमको रिएक्शन कराना है, ठीक है ना। देखिए कि क्या है यहाँ पर, क्या है, अल्काइल हैलाइड है CH3CH2 NaCl से रिएक्शन कराया जा रहा है। सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराया जाता है। और ये रिएक्शन जो होता है ना, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड होता है या पोटेशियम साइनाइड होता है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन, यानी अल्कोहल में सॉल्यूशन बनाया जाता है। वो लिखा हुआ नहीं है, हम लिख देते हैं। ये NaCl है, ये मतलब क्या हुआ, अल्कोहल होना चाहिए, इथाइल अल्कोहल होना चाहिए। तो ये बनेगा, ये क्या बन जाएगा, साइनाइड जो है ना, ये रिप्लेस कर देगा इस हैलाइड को। ये जो साइनाइड है ना, इस हैलाइड को रिप्लेस कर देगा और ये सोडियम आयोडाइड बन के निकल जाएगा, ठीक है। ये सोडियम आयोडाइड बन के निकल जाएगा और साइनाइड इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 Cl। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। यहाँ क्या बन गया, साइनाइड बन गया, ठीक है। अब जब ए हो गया साइनाइड, तब यहाँ कह रहा है कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस OH माइनस, मतलब बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। साइनाइड को हम लोग एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाइए, लेकिन किस मीडियम में, OH माइनस लिखा हुआ है, मतलब बेसिक मीडियम में कराना है। तो बेसिक मीडियम में जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं साइनाइड का, तो वो अमाइड में कन्वर्ट होता है, ये याद रखना है। एसिडिक मीडियम में जब साइनाइड का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिड में कन्वर्ट होता है। और ठीक है, अब उसी साइनाइड को जब हम बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो बेसिक मीडियम है, इसलिए ये अमाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2, ठीक है, CONH2, क्या हो जाएगा, CONH2 अमाइड में कन्वर्ट होगा। फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। और एक चीज़ याद रखना है, इसका जो हाइड्रोलिसिस कराया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी लिख दिए, लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, लिख देते, ठीक है ना। अब जब बन गया ये बी, क्या बन गया, CH3 CH2 CONH2 अमाइड ग्रुप हो गया, आ गया यहाँ पर। अब NaOH प्लस Br2, ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ये एक कार्बन को कम कर देता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप कौन है, ये CO ग्रुप है, इसको हटा देगा, फिर ये दोनों अटैच हो जाएगा। ये कौन सा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, याद रखोगे कहाँ पढ़ा है। तो C क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये वाला ग्रुप CO हट जाएगा, B है ना, और ये अटैच हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा, CH3 CH2 NH2, ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है रिएक्शन, ठीक है, ये फाइनल रिएक्शन है आपका। तो कन्वर्जन हो गया, इथाइल आयोडाइड को इथाइल अमाइन में कन्वर्ट किया, ये भी एक तरह का कन्वर्जन हो गया। इथाइल आयोडाइड को इथाइल अमाइन में कन्वर्ट किया, तो कन्वर्जन हुआ कि नहीं, ऐसा कन्वर्जन दे सकता है। तो याद रखिए कि क्या क्या स्टेप से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, C6H5N2Cl CuCl से रिएक्शन करवाया गया, तो ए बना, इसका हाइड्रोलिसिस कराया गया तो बी बना, फिर अमोनिया से रिएक्शन कराया तो सी बना। तब ये ए बी एंड सी क्या है ये पता करेंगे। ये पहला क्या चीज़ है, C6H5N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ए क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, डाइजोनियम क्लोराइड को जब CuCl और ये CuCl से रिएक्शन कराया जाता है
KCl के प्रेजेंस में। नहीं लिखा है लिख दिया, नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया है, याद है तो लिख देंगे, नहीं याद है नहीं लिखेंगे। तो CuCl जो है KCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर साइनाइड को इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की पढ़ाई हुई थी, वहाँ पर बताया गया था। तो यहाँ पर ये बन जाएगा C6H5Cl। तो ये हमारा बन गया C6H5Cl, साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, नाइट्राइल हो गया, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल हो गया। तो बेंजीन नाइट्राइल है ये। अब ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ध्यान देने की बात है। अभी तुरंत एक साइनाइड ग्रुप को हाइड्रोलिसिस करवाए थे OH- के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर वो अमाइड में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग सेम साइनाइड ग्रुप को हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ध्यान रखना है, बहुत याद रखना है, तो कन्फ्यूजन है। यहाँ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो साइनाइड है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए B हमारा क्या हो जाएगा, C6H5, और ये Cn जो है COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया साइनाइड। तो अब हमको B मिल गया। अब इसको हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, हीट कराएंगे, तो क्या बनेगा। पहले तो अमोनियम सॉल्ट बनेगा और फर्दर हीट करते रहेंगे तो ये अमाइड बना देगा। पहले अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, है ना, और बाद में फिर वही अमोनियम सॉल्ट टूट जाएगा और फिर अमाइड बना देगा। तो हम डायरेक्ट अमाइड ही लिख देते हैं, क्योंकि बीच में स्टेप लिखने के लिए कोई जगह बनाया नहीं गया है। ठीक है, तो याद रखना है, अमोनिया से जब हम किसी भी एसिड का रिएक्शन कराएंगे वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C6H5 वैसा ही रहेगा, ये पार्ट अमाइड में कन्वर्ट होगा ना, ये हो गया CONH2। और जब कन्वर्जन पढ़ा रहे थे उसमें इस रिएक्शन को बताए भी है कई। तो अब देख लीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजामाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो रहा है ना। तो इसको जो है बनाया गया है बेंजामाइड। ठीक है, ये अमाइड है C6H5 बेंजीन, तो बेंजामाइड हो गया। ये कन्वर्जन कैसे करेंगे, कहीं पूछा जाए तो उसमें भी ये आंसर आपको समझ में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट कन्वर्जन है उसमें दिया हुआ है इथाइल ब्रोमाइड, उसका रिएक्शन में पोटेशियम साइनाइड से होगा तो A बनेगा, फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन करेंगे तो B बनेगा, और B का जब हम फिर आगे जाकर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यही सब देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देखना होगा एक बनाना क्या है। तो यहाँ पर KCl लिखा हुआ है, तो ये जो रिएक्शन KCl जो रिएक्शन करता है वो अल्कोहल के प्रेजेंस में करता है, इसलिए अल्कोहल लिख देते हैं। तो A क्या बनेगा, ठीक है, A क्या बनेगा, ये साइनाइड को रिप्रेजेंट कर देगा, साइनाइड यहाँ आ जाएगा और KBr निकल जाएगा। ये तो पुराना प्रोसेस है, कई बार हो चुका है कि अल्कोहलिक KCl से जब रिएक्शन करते हैं हेलो एल्केन को, उसमें हेलोजन को रिप्लेस कर देता है साइनाइड। तो ये साइनाइड इस Br को रिप्लेस कर देगा, CH3 CH2 C। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि A क्या है, ये क्या है, CH3 CH2 Cl। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, नेसेंट हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा यहाँ पर। तो ये साइनाइड ग्रुप का जो रिडक्शन होता है ये अमाइन में बदल जाता है, कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड होगा और नाइट्रोजन पर भी हाइड्रोजन ऐड होगा। इस तरह से ये जो है अमाइन में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो B क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH2 हो गया। इस पर दो कार्बन, क्योंकि साइनाइड है ना ये, इसके बीच में 3 गो ट्रिपल बॉन्ड है ना। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, तो ये जो कार्बन है ये वाला कार्बन जो है CH2 हो जाएगा और ये जो है NH2 हो जाएगा। तो अमाइन बन गया CH3 CH2 CH2 NH2, एक कार्बन बढ़ गया, साइनाइड से रिएक्शन के कारण ये कार्बन बढ़ गया। अब इसका रिएक्शन जो हम लोग नाइट्रस एसिड से कराते हैं, HNO2 क्या है, नाइट्रस एसिड।
तो नाइट्रस एसिड तो हमको बना बनाया मिलता नहीं है, इन सीटू बनाना पड़ता है, यानी जब हम रिएक्शन कराते हैं उसी समय बनाता है। बनाने क्या मतलब रिएक्शन मीडियम में ही डाल देते हैं। तो ये जो HNO2 बनता है, ये जो HNO2 बनता है किससे बनता है, NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं तब HNO2 बनता है। टेम्परेचर ये मेंटेन रहता है। तो जब NaNO2 प्लस HCl रिएक्ट करता है इससे तो क्या बनता है मालूम है, पहले डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, तो ये क्या बन जाएगा, पहले CH3 CH2 CH2 और बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, है ना। इस HNA से रिएक्ट करके क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 N2 प्लस डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा। और ये डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है अनस्टेबल होता है। ये जो डाइजोनियम क्लोराइड है अनस्टेबल होता है, और रिएक्शन मीडियम में तो पानी है ही, वाटर है ही, इसलिए ये वाटर से रिएक्ट करता है। ये वाटर से रिएक्ट करता है और फाइनली ये जो है OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। तो फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये HNO2 दिया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। HNO2 का मतलब है कि हम NaNO2 प्लस HCl लिए, है ना, डाइजेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइजेशन करवा रहे हैं। नाइट्रस एसिड लेने का मतलब है कि ये हमने लिया, क्योंकि ये तो हमारे पास रहता नहीं है, जब भी यूज़ करेंगे इसी को यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो जब इसमें HCl है ही, तो उसके चलते क्या होता है कि ये जो B है यही है ना, ये NH2 जो है ये डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस रिएक्शन मीडियम में मॉइस्चर रहता ही है। ये तो बेंजीन, ये जो डाइजोनियम क्लोराइड बना, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, तुरंत जो है पानी से रिएक्ट करता है, इवन मॉइस्चर से रिएक्ट करता है। पानी छोड़ दो, मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर जाएगा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, और वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिर्फ N2Cl होगा और वहाँ OH ग्रुप आ गया। तो फाइनली हमको यही प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका मतलब है कि C यही, इसीलिए C जो है हो गया हमारा CH3 CH2 CH2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल C जो है ये हो गया। तो याद रखना ये कब बना था, है ना, CH3 CH2 NH2, इसे एरो कर देते हैं तो याद रहेगा। CH3 CH2 NH2, इसका रिएक्शन हम लोग NaNO2 से करवाए प्लस HCl से, ये वाला, और इसके बाद जो है यहाँ H2 से रिएक्शन हुआ तो ये वाला, ठीक है। तो ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, यहाँ पर लिखना है नहीं, तो डाल देते हैं, ठीक है। आपका ये फाइनल आंसर हो गया, ये कन्वर्जन हो गया, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो ध्यान से करना। तो ये क्वेश्चन है 13.9, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि C6H5NO2, इसका रिएक्शन हम लोग FeHCl से कराएंगे तो A बनेगा, और इसका फिर NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कराएंगे 273 केल्विन पर, तो B बनेगा। और फिर B का रिएक्शन H2 और हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिड प्रेजेंस में तो C। यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले क्या है, A निकालना है। A कितना होगा, है ना, A कितना होगा, तो A हम लोग पहले देख रहे हैं A कितना होगा। A यहाँ है, A का वैल्यू कितना है, तो क्या है यहाँ पर C6H5NO2, क्या है C6H5NO2, ये Fe प्लस HCl है, ये क्या कराता है, रिडक्शन, ठीक है। ये कितना देगा, 6 नेसेंट हाइड्रोजन जो है सप्लाई करेगा। ये जो NO2 है, ये जो NO2 है नाइट्रो ग्रुप, यही अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यही C6H5NO2 है ना, ये NO2 जो है NH2 में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, C6H5NH2, ठीक है। तो क्या बन गया, C6H5NH2। A क्या बन गया, C6H5NH2 बन गया, ठीक है। अब जो है इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना है B में। अब A है C6H5NH2,
रिएक्शन करवाया जा रहा है किससे, Na NO2 प्लस HCl से रिएक्शन करवाया जा रहा है, ठीक है। ये नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करेगा। एक का क्या चीज़ बनाता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये डाइजेशन कराता है, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना देगा। ये क्या बना देगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा। जो NH2 ग्रुप है यही जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो B हमारा क्या हो जाएगा, C6H5N2 प्लस Cl। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन हम लोग नाइट्रस एसिड और HCl से करवा रहे हैं। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड B हो गया। अब इसका हम लोग वाटर एसिड के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग हीट करेंगे, वार्म करेंगे, ठीक है। तो वार्म करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल होता है, अपने से वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसको एसिडिक वाटर के साथ जो है वार्म करना होगा, और वार्म करेंगे तो ये हमारा जो है रिएक्शन हो जाएगा। ये जो N2Cl माइनस है ये OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पढ़ाते समय बताया गया। तो C6H5 और ये जो N2Cl माइनस है, ये जो डाइजोनियम क्लोराइड है यहाँ पर, ये जो है अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली जो है फिनॉल बन गया। इस तरीके से हमारे पास फिनॉल बन गया। तो ये एक तरह से कन्वर्जन भी हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, C6H5NH2, B क्या हो गया, C6H5N2 प्लस Cl माइनस, C क्या हो गया, C6H5OH। क्वेश्चन क्या है हमारा, C6H5NO2 है, फिर HCl से रिएक्शन करा है तो रिडक्शन हुआ, तो A बना, A का वैल्यू यहाँ है, ठीक है। अमाइंस बन गया। अमाइंस का रिएक्शन जब Na2 प्लस HCl से करवाए तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। फिर इस B का रिएक्शन हम जो है वाटर से करवाए तो C बना, C6H5OH बन गया, ओके। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एसिटिक एसिड है, इसको हम अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो A बनता है। फिर इसके NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड से रिएक्शन कराते हैं, B बनता है। और फिर B का रिएक्शन Na2 प्लस HCl से कराते हैं तो C बनता है। तो A, B एंड C क्या है ये हमको पता करना है, ठीक है। तो पहले A पता करेंगे कि क्या है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो ये अमाइड में बदल जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो A बनेगा, यानी ये क्या बनेगा, अमाइड बनेगा, क्योंकि अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो बन गया CH3CONH2, अमाइड बनता है। बहुत बार बता चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ जब हीट करेंगे तो अमाइड बनेगा। अब ये क्या हो गया, अमाइड, ठीक है ना। और ये जब अमाइड है, यहाँ NaOBr का मतलब क्या हुआ मालूम है, Br2 प्लस NaOH। Br2 प्लस NaOH ले या NaOBr ले, बात एक ही है, ठीक है। Br2 प्लस NaOH ले चाहे NaOBr ले, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये क्या करता है, ये भी वही है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, एक कार्बन कम हो जाएगा, यानी ये जो CO ग्रुप है ना, ये जो A में CO ग्रुप है, A में जो ये CO ग्रुप है ये जो है हट जाएगा। जो CO ग्रुप है ये हट जाएगा, ठीक है ना, ये रिमूव हो जाएगा। तो ये दोनों अटैच हो जाएगा, ये हट जाएगा और ये दोनों अटैच हो जाएगा। तो B क्या बन जाएगा, CH3NH2, अमाइड बन गया। ये अमाइड से अमाइन बन गया, CH3NH2। B जो है CH3NH2 हो गया। अब तो B तो अमाइन है, तो B हो गया अमाइन। अमाइन का जब रिएक्शन हम लोग Na2 प्लस HCl से कराते हैं तो डाइजोनियम क्लोराइड बनता है,
ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Na2 प्लस HCl से जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, CH3N2 प्लस Cl माइनस बनेगा, जो कि अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए फाइनली वाटर से रिएक्शन कर जाता है अपने आप और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो बन जाएगा क्या, CH3OH। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, CH3NH2, इसका रिएक्शन Na2 प्लस HCl से यानी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन हुआ तो बन जाएगा CH3N2 प्लस Cl माइनस बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और फिर जो है हम वाटर के साथ ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली कर जाएगा और मिथाइल अल्कोहल बना देगा। ठीक है, तो फाइनली C क्या हो गया, ये मिथाइल अल्कोहल हो गया, इसलिए C फाइनली क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल, CH3OH। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ इससे बन के ये बनेगा, ये अनस्टेबल होता है, वाटर से अपने आप रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल में बदल जाएगा, तो फाइनली C जो है अल्कोहल ही ना बनेगा। ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ये यहाँ पर लिखना नहीं है, ये दिमाग में सोचना है कैसा होता है, लिखना नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका कन्वर्जन हो गया, एसिटिक एसिड को हम लोग मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट किए, एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर दिए मिथाइल अल्कोहल में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट है कर रहे हैं गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ABNC। तो छठा रिएक्शन क्या है, C6H5NO2, इसका रिएक्शन हम Fe और HCl से कराएंगे तो A बनेगा, इसका HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो B बनेगा, और B का फिर हम जो है फिनॉल से रिएक्शन कराएंगे तो C। तो क्या क्या रिएक्शन होगा अब ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ NO2 है, C6H5NO2 है, FeHCl, तो ये क्या करेगा, रिडक्शन कराएगा, कितना देगा 6 नेसेंट हाइड्रोजन देगा, तो ये जो NO2 है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, C6H5 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, सिंपली हम A क्या आएगा वो लिख लेते हैं। ठीक है, A कितना होगा, ये जो NO2 ग्रुप है, ये जो NO2 ग्रुप है वो NH2 में कन्वर्ट कर देगा, ये तो C6H5 वैसे ही रहेगा और ये NO2 जो है NH2 में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया, एनिलीन, ये क्या है, एनिलीन हो गया, अमाइन हो गया। अब ये अमाइन का रिएक्शन HNO2 से कराएंगे, नाइट्रस एसिड यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। HNO2 से रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, ये HNO2 से रिएक्शन का मतलब होता है कि NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करा, HNO2 से रिएक्शन कराने का मतलब होता है NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कराना, इसमें क्या बनता है, डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो B हमारा क्या मिलेगा, डाइजोनियम क्लोराइड, तो B क्या हो जाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड। तो पहले क्या है C6H5, इसके बाद NH2 दिया डाइजोनियम क्लोराइड, C6H5N2 प्लस Cl माइनस, तो हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो बनता है, ठीक है, लेकिन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो बना हुआ है, अब इसका रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, करवा रहे हैं, हमको फिनॉल से करवा रहे हैं, C6H5OH फिनॉल से करा रहे हैं। यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और इधर फिनॉल है, वाटर नहीं है, अगर वाटर रहता है तो ये तो अल्कोहल में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, C6H5OH फिनॉल है, फिनॉल से जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो इधर भी बेंजीन रिंग, इधर भी बेंजीन रिंग, यहाँ भी बेंजीन रिंग है, यहाँ भी बेंजीन रिंग है, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन के थ्रू, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। याद कीजिए कपलिंग रिएक्शन जहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इसके साथ बताया गया है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तब यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन हो रहा है क्योंकि दो बेंजीन का कंपाउंड है, ये भी बेंजीन कंपाउंड है, ये बेंजीन, दोनों में रिएक्शन हो रहा है, कपलिंग रिएक्शन होगा, यानी दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ेगा थ्रू नाइट्रोजन। ठीक है, तो जोड़ देते हैं अब हमारा, तो C क्या हो गया, एक बेंजीन रिंग पहले ये बना लेते हैं। ठीक है, ये बेंजीन रिंग बन गया, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है, तो जोड़ दिए दोनों नाइट्रोजन को,
इसका Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा, इसका यहाँ से ये OH रहेगा, इसका H निकलेगा इधर से। दूसरा बेंजीन रिंग इधर से बनाते हैं हम लोग। ये है हमारा फिनॉल, तो ये आ गया, ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस है, और यहाँ पर जानते ही है कि H रहता है, तो ये जुड़ जाएगा। ये हुआ कपलिंग रिएक्शन। C जो है फाइनल यही बनेगा, कपलिंग रिएक्शन होती है, ठीक है कि नहीं। ये जो है फाइनल आ गया, कपलिंग रिएक्शन हो गया, और C यही बनेगा। इधर से ये Cl माइनस रिमूव हो गया, और इधर से यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो रिमूव हो गया। यहाँ से Cl माइनस रिमूव हुआ इस तरह से, और यहाँ से H था बेंजीन का, वो H, और इधर से Cl दोनों रिमूव हो गया, दोनों बेंजीन रिंग टू नाइट्रोजन हो गया। इसी को हम लोग कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से A का वैल्यू मिल गया आपको, B का भी वैल्यू मिल गया आपको, फिर C का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 13.9 कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम आगे की पढ़ाई आगे करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।